हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पावर सप्लाई हीट स्टिक। आज हम इसके बारे में फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन पावर सप्लाई फ़िल्टर के बारे में। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पावर सप्लाई हीट सिंक is a device that is used to dispatch process heat generated by electronic components in a power supply. Heat sink are commonly used in power supplies that operated at high power levels as they can help to prevent overheating and damage to the components. चलिए हम इसका हिंदी जानते हैं। पावर सप्लाई हीट स्टिक एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग
पावर सप्लाई में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स द्वारा उत्पन्न जो गर्मी होता है उसमें उसको दूर करने के लिए करते हैं। मतलब शॉर्टली हम ये जान सकते हैं कि पावर सप्लाई हीट स्टिक का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो सीपीयू में लगा रहता है कंप्यूटर के, उसमें जो गर्मी ऊर्जा उत्पन्न करता है उसको हटाने के लिए करते हैं। हीट स्टिक आमतौर पर पावर सप्लाई में उपयोग किया जाता है, जो कि हाई पावर मतलब उच्च पावर को स्तर पर ये काम करता है। और क्योंकि ये कंपोनेंट अधिक ओवर हीटिंग करता है और ये क्षति से बचने में हमारा मदद करता है। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स in a power supply such as diodes and transistor can generate heat as they conduct current if this heat is not dissipated effectively it can pushes the components to fail and the power supply to malfunction heat state heat sink work by providing a larger surface
area for the components to dispatch their heat into which then allow the heat to be transferred away from the components and into the surrounding environment. चलिए हम इसका हिंदी डिफिनेशन समझते हैं पहले। हाँ, पावर सप्लाई में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं ये, क्योंकि ये वे करंट को संचालन करते हैं जो कि यदि यह गर्मी प्रभावी ढंग से ये नष्ट कर दें, नष्ट नहीं नहीं होती तो ये कंपोनेंट डायोड और ट्रांजिस्टर को खराब कर सकते हैं और पावर सप्लाई भी इनका ये खराब हो सकता है। एक बड़े से सरफेस एरिया में एक लार्ज सरफेस एरिया में एक हिंसी कंपोनेंट काम करता है, ताकि इसमें हम ये बता सकें, ताकि उनमें कंपोनेंट गर्मी को नष्ट किया जा सकते, इसलिए ये लार्ज एरिया में काम करता है और गर्मी को कंपोनेंट से आसपास के वातावरण में इन्वायरमेंट में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा और है, आगे हम लोग देखते हैं। आज हम इसका फुल इंट्रोडक्शन इसमें समझेंगे। हीट सिंक्स can come in a variety of shapes and size depending
the specific requirement of the power supply they are typically made from materials such as aluminum, or copper, which have high thermal conductivity and can effectively transfer heat away from the components the heat sink is typically attached to the component using a terminal interface. Materials such as thermal
पेस्ट और थर्मल पैड which helps to improve the heat transfer efficiency between the component and the heat sink. चलिए हम इसका हिंदी जानते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसका हिंदी डिफिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद दूसरा काम समझेंगे। पावर सप्लाई की जो विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर हीट सिंक अनेक प्रकार के शेप और साइज में आते हैं। जैसे इसका ज़रूरत होता है वैसे पावर सप्लाई में जो ज़रूरत होता है वैसे हीट सिंक इनके साइज में आते हैं। और ये आमतौर पर एल्युमिनियम या तांबे जैसे यहाँ लिखा हुआ एल्युमिनियम या कॉपर, इंग्लिश में हम इसको बता दें, सामग्री से ये बने होते हैं और जिनमें उच्च थर्मल, चलिए हम यहाँ समझते हैं। जैसे कि उच्च थर्मल कंडक्टिविटी होती है और कंपोनेंट से ये गर्मी प्रभावित ढंग से स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र ये करती है। और हीट सिंक जो है ये टाइप आमतौर पर ये थर्मल इंटरफेस सामग्री जैसे थर्मल पेस्ट या थर्मल पैड का उपयोग करके कंपोनेंट से ये मतलब ये ज्वाइंट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और जो कंपोनेंट और हीट सिंक है जो ये हीट सिंक के बीच हीट ट्रांसफ़र की क्षमता को सुधार करने के लिए मदद करता है। तो चलिए लास्ट पैराग्राफ है इसका हम देख लेते हैं। चेंज करके लिखेंगे, इन एडिशन टू हीट sinks power supply may also incorporate other cooling mechanism
such as fans or heat pipes to help dispatch excess heat. Together these components can help to ensure that the power supply operate within safe temperature limits and continues to function reliably over a long period of time. सॉरी गाइज, हम ध्यान नहीं दिए थे, चलिए हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझ लेते हैं। हीट सिंक के अलावा ये अतिरिक्त गर्मी को भी ख़त्म करने में ये मदद करने के लिए पावर सप्लाई में पंखे या हीट पाइप जैसे और अन्य कूलिंग मैकेनिज्म ये शामिल होता है। मतलब हीट सिंक के अलावा पावर सप्लाई या पाइप के द्वारा भी जो गर्म हवा रहता है वो निकाला जाता है CPU में से। और साथ में ये हम ये भी कर सकते हैं कि कंपोनेंट यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि पावर सप्लाई सुरक्षित तापमान की सीमा के भीतर चलती है या लंबे समय तक मजबूती से काम करती रहेगी। तो हम ये कर सकते हैं शॉर्ट में, ये सुनिश्चित करता है कि पावर सप्लाई जो उसका तापमान है वो मतलब उसके लेवल तक है, सुरक्षित है और ये लंबे समय तक ये काम कर सकता है अगर बेस्ट ब्रांडेड का हो तो अगर कोई डाउट हुआ हो आपको आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू पावर सप्लाई हीट सिंक में, कोई भी आपको डाउट हुआ इंग्लिश या हिंदी में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज ये पावर सप्लाई का लास्ट टॉपिक था और हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।